मवेशी मंडी में आए हैं, यहाँ पे लोगों से बातचीत करेंगे। अमीरुल सुन्नत दामद बरकातुहू आलिया आपको देख रहे हो। मरहबा मरहबा। क्या कहेंगे? हमें देखने का बड़ा शौक है, हम हर वक्त कोशिश करते हैं कि आपको देखें। हम तो दुआ के लिए कहेंगे हजरत साहब हमारे लिए, हम सबके लिए दुआएं मगफिरत कर दे। हजरत साहब का दीदार ही हो जाए ये भी बहुत है, खाली दीदार के लिए ही तरस जाता हूँ लोग। मदनी चैनल के बारे में ये कहूँगा कि मुझे तो मेरे पर्सनली, क्योंकि मेरे घर में चलता है, सही है, मेरे घर में बाकी चीज़ नहीं चलती, मदनी चैनल चलता है अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, मैं देखता हूँ घर पे मदनी चैनल के जो कार्टून है, क्योंकि दूसरे कार्टूनों में अच्छा नहीं होता है देखना, और इसमें बहुत अच्छे आदाब होते हैं। मैं अपने बच्चों को दिखाता हूँ, वो पढ़ते हैं देखते हैं, बजाय दूसरे कार्टून देख के वो ख़राब हो, और ये चीज़ देखेंगे तो कुछ सीखने को मिलेगा। मैं बड़ा अकीदतमंद हूँ अमीरुल सुन्नत का। अच्छा बताएं, जानवर खरीदारी से लेकर, ठीक है, घर से चलें खरीदने के लिए और वापसी जब आ जाता है और फिर ज़बह हो जाता है, उसकी कुर्बानी हो जाती है, गोश्त भी तकसीम करना है, बहुत सारे मसले मसाइल से गुजर रहा होता है। ये इतना एक पूरा प्रोसीजर है, ये यहाँ जाना है वहाँ जाना है, यूं यूं यूं। आपकी नजर में सबसे बड़ा मसला कौन सा है? कोई भी एक मसला बता दें। बड़ा मसला महंगाई का ही है, सबसे बड़ा मसला कि हमारी रेंज जो है वो बढ़ाते जा रहे हैं, महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है कि इनकम इतनी है और जानवर कहाँ पहुंच गया आसमान के ऊपर। 1 लाख तो ऐसा हो गया है, 1 रुपया है। सबसे बड़ा मसला परचेजिंग का ही है। परचेजिंग का है? हाँ, रेट डन नहीं होते हैं, जिस रेट में लेने आओ वो रेट मिलते नहीं है। ओहो, रेट बहुत ज्यादा है, महंगाई की वजह से क्या कर सकती है। लेकिन लेना भी है, लेना भी है, इंशाल्लाह लेंगे भी अल्हम्दुलिल्लाह, और कुर्बानी करेंगे भी। मसला तो यही है कि हम जो जानवर समझ आता है उसके रेट इतने हाई होते हैं, और जो जानवर मतलब समझ ही नहीं आता उसके रेट नॉर्मल हो रहे, तो बनता जाए तो जाएगा। रेट बहुत आसमान से बातें कर रहे हैं। सबसे बड़ा मसला यही आता है कि इंसान की जो है गुंजाइश जो होती है ना, एक लिमिटेड होती है कि भाई इतनी लिमिट है, और वो ये चाहता है कि इस लिमिट के अंदर मुझे फरबा जानवर भी मिले, खूबसूरत जानवर भी मिले, और जो शरीयत के मुताबिक जो शरीयत के उसूल हैं कि उसकी उम्र भी पूरी होनी चाहिए, उसके अंदर कोई ऐब भी नहीं होना चाहिए। ये तमाम चीज़ें देखते हुए बंदे को अपनी रेंज के अंदर, ये सबसे मुश्किल काम है, जो उसकी रेंज है और उस रेंज में मिल जाए। मसले तो हैं, क्या? महंगाई है, तकसीम का मसला होता है, और तकसीम का मसला होता है, क्योंकि जिन लोगों का हक बनता है, आने वाले इतने होते हैं, मांगने वाले इतने होते हैं कि गोश्त पूरा नहीं होता। रिश्तेदारों का और घर वालों का और मांगने वालों का, जिनका हक बनता है गरीबों का, उनका ख्याल तो हर दौर में ही करना पड़ता है। सबसे बड़ा मसला जो है ना वो गोश्त की तकसीम है, क्योंकि उस वक्त एक इंसान इतना थक जाता है ना, तो फिर उसके बाद जो है वो बांटना बहुत, क्योंकि अब कराची इतना बड़ा शहर है, अब एक रिश्तेदार इधर है तो एक उधर। ये कसाई का भी तो मसला है ना, ये महंगाई तो अपनी जगह है, कसाई का भी तो मसला है ना। अगर उनको बोलो भाई ये 4 मन का जानवर है, तो बोला 20,000 रुपए। 20,000 रुपए? अब बताओ बंदा क्या करे, जानवर 1 लाख का ले लिया, 20,000 उसको कटाई दो। या अमीरुल सुन्नत, आपकी बारगाह में एक सवाल है, वो ये कि कुर्बानी के तमाम मराहिल से गुजरने के बाद जो सबसे आखिरी मरहला होता है जो कि गोश्त की तकसीम का होता है, अब उसमें कराबतदार और रिश्तेदार जितने भी और जानने वाले होते हैं, कराची जैसे कि बहुत बड़ा शहर है तो बहुत दूर दूर वो रहते हैंगे, तो उन तक पहुंचाने के लिए कोई मदनी फूल इरशाद फरमा दीजिए। जी अमीरुल सुन्नत, मवेशी मंडी आना हुआ और आशिकान रसूल ने कुछ सवालात भी अर्ज किए, तो आप अपनी मीठी मीठी आवाज में, मीठे मीठे अंदाज में इन सवालातों के जवाबात इरशाद फरमाएं, हमारी रहनुमाई फरमाएं। अल्लाह पाक आपको लंबी उम्र आफियत के साथ अता फरमाए। आप इसी तरह जो हमारी रहनुमाई करते रहें। हर सहाबी है नबी जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती, है अबू सुफियान भी जन्नती जन्नती। फैज़ान मदनी मुज़ाकरा जारी रहेगा, फैज़ान मदनी मुज़ाकरा जारी रहेगा, फैज़ान मदनी मुज़ाकरा जारी रहेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। माशाअल्लाह। एक तो खुशी ये होती है कि ये जहाँ भी मंडी में तरकीब होती है, ये अवाम को शायद वहाँ से जमा कर लेते हैं, और ये अवाम जो है दावत इस्लामी को जानती होती है। एक शोहरत, दूसरी शोहरत कि इनको मदनी चैनल का पता होता है। अल्लाह की रहमत से मैं यही गौर कर रहा था कि बिल्कुल अनजाने अनजाने जो इस अफराद होते हैं, इनको भी पता होता है कि दावत इस्लामी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये मुख्तलिफ मतलब यानी कि इसमें मतलब मदनी फूल थे, महंगाई का एक तादाद थी जो रोना रो रही थी, और तकसीम करने के हवाले से भी सवाल आखिर में किया गया। गोश्त, तो गोश्त के 3 हिस्से करना मुस्तहब है। एक हिस्सा अपने लिए, एक हिस्सा गरीबों के लिए, एक हिस्सा रिश्तेदारों के लिए।
तो अगर पूरा जानवर खुद रख लेता है, ये तकसीम नहीं करता, गुनाहगार नहीं है। अब वो रिश्तेदारों को पूछ रहे थे कि दूर दूर रहते हैं, इनको कैसे पहुंचाया जाए। तो इनको रिश्तेदारों को ज़ाहिर जब शादी अपने यहाँ होती होगी तो इनका जाकर दावत भी तो दे आते होंगे, कुछ ना कुछ तरकीब हो ही जाती है। इधर उधर मीलों मील दूर मैरिज हाल होता है तो उसमें भी खाने के लिए बंदा जाता ही है। तो कोई ऐसी सूरत बना ली जाए, क्योंकि रिश्तेदार को देना चाहिए, मोहब्बत बढ़ती है इससे। और ये भी हो सकता है कि उसको अब तो इससे असबाब है, फोन कर दिया, पैगाम दे दिया, सूती पैगाम दे दिया, ऑडियो मैसेज दे दिया कि आपके हिस्से का गोश्त मैंने रखा हुआ है, कब यहाँ से गुजर होगा आपका, कब तशरीफ लाएंगे, तो मैंने तैयार रखा है, या किसी को भेज सकते हैं तो मंगवा लें, मैं कभी आया तो मैं इंशाल्लाह लेता हूँगा। इस तरह की कोई तरकीब अगर जहाँ जहाँ मुमकिन हो ना, ये कर ली जाए। अब दूसरे शहर में भी रिश्तेदार होते हैं, तो वहां पहुंचा नहीं सकते, दूसरे मुल्कों में रिश्तेदार होते हैं तो उनको बुरा भी नहीं लगेगा। कराची टू कराची अगर ज्यादा दूर नहीं है तो फीलिंग मुमकिन है। तो मौके की मुनासिबत से आप इसको इस मसले को अपने तौर पर ही हल करना होगा आपको। क्या हल करूंगा, मैंने मशवरे दिए, तो ये वो बातें हैं जो आदमी के जहन में आ भी जाती हैं कि किस तरह यूं यूं कर लें, यूं कर लें, यूं कर लें। और मैंने एक दो बातें बताई, इससे ज्यादा बातें हो सकता है आपके जहन में कि यूं भी हो सकता है, यूं भी हो सकता है। किसी दोस्त को भेज दें, किसी को स्कूटर वाले को भेज दें, जाके दे आए, देना चाहिए। जितनी दूर देने भेजेंगे ना उतना ज्यादा मोहब्बत बढ़ेगी। वो दूरियां फासले हों तो सिमटेंगे। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब। आपने जो भी